गाइस हम गाड़ी में मतलब हम हमारी पार्किंग की पर्ची होटल में छोड़ा है एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि ये भैया हमें ले जाने दे। कर दिए। हाँ ठीक है ठीक है। एंड भैया हमें कंफर्म करके हम जाने दे रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। मुझे तो लगा था कि संभाल के रखी थी कि खोए ना। पर पता है जब तू रख रहा था ना, तूने मतलब उसमें से निकाल के रखी थी, मुझे तभी लग रहा था कि गाड़ी में छोड़ देनी चाहिए, पर फिर हमने लीज ली थी कि भाई अगर गाड़ी में गाड़ी छूट गायब जाता हो गई है तो फिर हमारे तो पास तो पर्ची, होना चाहिए ना। हाँ प्रूफ भी नहीं है हमारे हाँ, पास। तो तो दोनों तरफ से ही हम। हाँ मतलब अगली बार ये करेंगे कि हम बेवकूफ पर्ची पिट गया। की फोटो लेके रखेंगे याद से, बिकॉज वो खो जाती है या भूल जाते हैं हम, ऐसे तो दिक्कत ना है। वापस हम्म। जाना पॉसिबल नहीं था बिकॉज हम बहुत उतराई नीचे करके आए आए हैं। हैं, हाँ। लॉजिकल ही नहीं था। वैसे तो यहाँ लिफ्ट थी जिसको हमने बताया था, कल हमने यूज की थी, बट अभी नीचे आने के लिए मतलब वैसे आप पैदल भी आ सकते हो, वॉकिंग और सीढ़ियों दोनों रास्ता है। तो हम सीढ़ियों से उतर आए अभी तो, क्योंकि उतरने में तो दिक्कत आती नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ करके था, तो और इट्स ऐसे फाइन। थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मतलब मुझे गाड़ी की भी, कि एक बार गाड़ी देख लूँ आके बस। क्योंकि देख यहाँ लूँ। लिखा था पार्क एट योर ओन रिस्क। हाँ मतलब गाड़ी में सामान भी था, गाड़ी भी थी। फिर उसके बाद मतलब। गाड़ी की टेंशन रहती और है हाँ। काफी, एक बार टो हो गई थी उसके बाद से की फटी रहती है। नहीं, गाड़ी कभी टो नहीं हुई। सॉरी, स्कूटी टो हुई थी, हाँ। उसके बाद से पर ये फटी तो थी। पार्किंग में टो होने की दिक्कत नहीं है। हम्म। जिस हिसाब का माहौल था, वो बड़ा बड़ा वो लग रहा था। अच्छा, दूसरा अपडेट कि अब बज रहे हैं 3 बजने 3:45। वाले हैं, पौने 3 से भी ज्यादा हो रहे हैं, 2:56 हो रहे हैं, तो हाँ। 3 बज रहे हैं एंड अब हम कुफरी के लिए निकल रहे हैं। सो वी नो वी वी आर आर इन प्रेटी फन लेट, राइट। और आते हुए रात हो जाएगी एंड ठंड भी। हाँ। पर और मैंने तो आज वार्मअप भी नहीं पहना है, मुझे लगा था कि दिन में घूम रहे हैं तो पर इतना ठीक है, स्वेट होने की जरूरत पीछे नहीं है। कार में हमारे पास सामान है तो। अच्छा हाँ, मेरे पास, अच्छा हाँ कार है, तो कार में तो मेरे और ब्लेजर हमने वगैरह भी नई नई शॉल्स भी लिए हैं तो दैट कैन बी ट्राइड ऑल्सो। है। ठीक है। एज यू कैन सी एलिवेशन अच्छा खासा है हाँ, रास्ते यहाँ पे का। मोमेंटम टूटा तो बुरा हाल हो जाएगा। या और मुझे तो बस एक ही डाउट हो रहा है कि कल की तरह जो हम आधा ऊपर पहुंच गए हैं फिर लोगों ने बोला कि ये सिक्योरिटेड एरिया है या वो सील्ड एरिया है, वो सब ना हो हमारे साथ वापस। तो उसका बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए आज हम गूगल मैप पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करने वाले हैं, हम लोगों से पूछेंगे ओल्ड ट्रेडिशनल वे। तो हम कुफरी पहुंच चुके हैं एंड हमने एक्चुअली 2 3 जगह देख के आए थे व्लॉग्स में लोगों के, एंड पर हमारे पास टाइम नहीं है वो कवर करने का, बिकॉज 3:30 बज रहे हैं और तो सब एडवेंचर पार्क और प्रेसिडेंट हाउस एंड फन वर्ल्ड, ये 3 चीजें हैं। बट ये सब चीजें 5:30 6 बजे बंद हो जाती हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है सब कुछ एक्सप्लोर करने का। सो हम कोई एक चीज एक्सप्लोर करेंगे अभी एंड दैट विल बी नेशनल पार्क, बिकॉज वो 6 बजे तक खुला होता है। पागल ही नहीं जाते यार, नहीं करनी हॉर्स राइडिंग। जबरदस्ती मतलब कोई किसी से कुछ पूछ भी लो ना, पहले हॉर्स राइडिंग फिर एडवेंचर फिर ये पागल अरे हो जाते जिनसे हैं नहीं उसमें। पूछे वो भी चिल्ला रहे हैं, हॉर्स चिल्ला रहे राइडिंग हैं, रोक मतलब रहे हैं गाड़ी के लिटरली आगे चिल्ला रहे, आके। गाड़ी के आगे आगे खड़े हो जा रहे हैं। समझ नहीं आता क्या लोगों को, मतलब ये आप पूरा एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। चिकू, व्हाई डोंट यू लव मी? गाइस आस्क दिस वुमन, मतलब आई वो सो वांट हर टू लर्न टू ड्राइव एंड देन आई डू द सेम। सारी सेम हरकतें करूंगा। इस पार्किंग में घुसा दिया है, अभी अगर इसने बोला कि किडनी दे दो तो मैं दे दूंगा। इसने बोला ना भैया किडनी लगेगी यहाँ पे पार्किंग दे में, देगा। मैं दे दूंगा। पागल कर दिया भाई इन लोगों ने। जो चीज आपको नहीं करनी वही कराएंगे ये। बाद में मना कर लो, नहीं ना जी ना। कैसी टूरिस्ट नहीं हो क्या आप? दिल्ली गाड़ी नहीं है क्या आपकी? क्या हुआ? गाड़ी लगा ली है। 100 रुपये पार्किंग है यहाँ पे।
कितनी भी देर खड़ी करनी हो। एक्टिविटीज भी कर सकते हो, घोड़ा याक, मोटर, वो कुछ माउंटेन बाइक भी है शायद, बट हमें नहीं करना है। अभी रात हो गई है, पॉइंट नहीं लग रहा है। रात क्या, शाम हो गई है। तो हम नेशनल पार्क जा रहे हैं। ये देखो, वॉक करके है, थोड़ा सा पार्किंग में लगा दी है हमने गाड़ी। तो हमने इसके उल्टे वाले गेट से एंट्री लिया, हम एग्जिट से अंदर जा रहे हैं। मतलब जहाँ पहले हमें लोग रोक रहे थे वो एंट्री थी, दिस इज एग्जिट। वही है। अब हम यहाँ से पीछे से जाएंगे और फ्रंट वाले गेट से एग्जिट कर जाएंगे। काश वो हमारी पार्किंग के ही पास हो। इसको भी मियाँ वाली दिक्कतें हैं क्या? Hey हेलो, cutie, हेलो क्यूटी। guys, I can see two cuties. एक थोड़ी छोटी है, One मेरी is बड़ी। there, one is this one. नहीं है, छोटे हैं Male, female. प्रॉब्ली। एंड दिस इज सांबर, पर फिर इडली कहाँ है? You want idli? आई वांट इडली और डोसा, डोसा इडली इडली। चल, नहीं समझ आया इसका। So what they are saying is कि they want to preserve the wildlife। और क्या होता है कि जूज वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उनको सपोर्ट कर पाए। किसको? बट वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब जूज एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब इफ इट मींस समथिंग एल्स प्लीज हेल्प अस हाँ, अंडरस्टैंड एंड एजुकेट आवरसेल्व्स। क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ऑब्वियसली। एंड हु आर दीस क्यूटीज? लेट मी सी द क्यूट, शो यू द क्यूटीज फर्स्ट। चंदू, नहीं गाइज, आई नो मोर ये सांबर। कैमरा में इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, बट यहाँ अगर से आप आके यहाँ देख, पे आके यहाँ इनको से आके ना देखते हो क्लोजअप ले लेना। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। कम टेक। गाइज, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू शो यू इसके कान कितने क्यूट है। जालियों में कैसे दिखे ये। बट दे आर लुकिंग सो क्यूटीज, क्यूटीज क्यूटीज। मतलब डॉग्स ही नहीं, सारे एनिमल से क्यूट होते हैं ना। हाँ, काउज के बारे में बोला जाता है कि दे आर बिग डॉग्स। हम्म। तो मतलब वही है कि एनिमल्स आर अगले क्यूट, एनिमल्स आर पीसफुल। वो वायलेंट और ये सारी चीजें डराना बचपन से आपको खा जाएगा, ये खा हमारे जाएगा, साथ वो नहीं खा होते ना जाएगा, वायलेंट ये दूसरों के मार साथ। जाएगा। तो वो सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि हाँ, दिमाग में एनिमल्स की कितनी गलत पिक्चर बनाई गई है। एम्पैथी डालना कितना ज़रूरी है या बच्चों के अंदर। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कोशिश करिए कि उनको ऑब्वियसली सेफ तरीके से बट एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करवाएं। इतनी ठंड है ना वर्ल्ड यार, विल बी इतनी अ मोर ठंड है, काइंडर प्लेस टू एनिमल्स इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। बिकॉज ह्यूमन डू नॉट ओन द वर्ल्ड, वी जस्ट coexist. We forget this thing. We think that the earth is for us and rest of the species are just there to cater to our needs. अग्रीड। Why I am saying this? Because देख लेना ना, याक को, हॉर्स को बना रखा है हाँ, अपना रहने का रिसेंटली साधन। रिसेंटली अभी दिल्ली में डॉग्स हटाने की बात हो रही थी क्योंकि दे आर वहाँ बिग। लाइट ही नहीं है। हाँ, तुम एक जगह पे आके ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब ये मेरी टेरिटरी है और इसमें जो भी एग्जिस्ट करता है उस सबको मैं हटा दूंगा। ये है ह्यूमन। बट क्या बता, एनिमल साइकोलॉजी भी होती है, जैसे अब शेर है, हाँ, वो खा मार देता है ना, हटा देता है। तो अरे ह्यूमंस को इसलिए शेर भी कहाँ मारता है, मतलब एग्जिस्ट तो करने ही देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेर बनाता है। ऑब्वियसली अपने एरिया में मार देता है, हाँ। बट फिर हमें ह्यूमन क्यों बनाया गया? हमें संवेदना, हमें काइंडनेस, हमें एम्पैथी क्यों दी गई? सिर्फ हमें इंटेलिजेंस, साइंस, लॉजिक ये सब नहीं दिया गया, हमें इमोशंस भी दिए गए हैं, हमें एम्पैथी, दूसरे लोगों की तरफ, हिमालयन घोरल सारी चीज़ें भी तो कंसिडर है। करना ज़रूरी है।
और एक घोड़े। Might be because of my cap, I look like them. They were looking at me. I'm saying might be because of my cap, I look like them. कोई स्टिमुलेशन नहीं है, कोई कंपेनियनशिप नहीं है। फील सैड। हमें लगा था कि ये नेशनल पार्क है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे, वरना हमने सोच रखा है कि हम जूज नहीं जाएंगे, बट पता नहीं यार। कोई इस चीज़ पे कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे कि जू इम्पोर्टेंट है या नहीं है, प्लीज़ डू लेट अस नो। अभी तक तो जितनी थिंकिंग है हमारी उस हिसाब से तो मतलब इट शुड नॉट बी देयर, ये इतना ही है क्या? आगे घूम के जाना है। बट बताए यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा साइज बड़ा है इनका, नेशनल पार्क का, नेचर्स पार्क का। हाँ, केजेस बड़े हैं, वो है बट केजी, क्योंकि इन्होंने दिल्ली लिखा है कि वाला दीज आर नॉट केजेस, दीज आर इंक्लोजर्स, सो आई डोंट नो। आई थिंक दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम, और पता नहीं शायद कुछ टाइम होता होगा, जैसे वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि थोड़ा सा टाइम भी ऑफ भी रखते हैं। एंड ऐसा भी लिखा था कि यू कैन अडॉप्ट देम, ये कि आप उनके लेपर्ड अटॉप थोड़ी ना। अडॉप्ट एज इन घर नहीं लेके जा सकता, यू कैन अच्छा अच्छा अच्छा, फंड टेक केयर। देयर केयर एंड ऑल। ओके, तो पता करते हैं, क्या पता कुछ रीजनेबल अमाउंट हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हाँ, दिल्ली वाला जो है, और एक थाईलैंड में भी देखा था मैंने, वो जो टाइगर्स को आप वो यार बहुत एक्सप्लॉइटेशन था। मतलब वो बहुत छोटे केजेस, इतने बड़े बड़े टाइगर्स, बहुत छोटे केजेस, लाइक लेस देन इवन अ रूम, ड्रग्ड भी रखते हैं ड्रग्ड ना। होते हैं। Just to get a reaction of an animal, they are doing weird and stupid things in front of their child. अभी बात कर रहे थे हम कितना जरूरी है पेरेंट्स का, वो मतलब उस लेपर्ड को प्रोवोक कर रहे हैं, लाइक प्रोवोक कर रहे हैं उसको, रॉर करने के लिए, आवाज सुनने के लिए उसकी, ये सारी हरकतें कर रहे हैं। सम पीपल आर जस्ट पैथेटिक। अरे बच्चे के सामने बंदर तुम आ रहा है। बदतमीजी कर रहे हो। या सो यू टॉकिंग अबाउट, अभी आगे बंदर आया और तब बोल रहे हैं चुपचाप निकलो यहाँ से। हाँ, अब करना है प्रोवोक, खुले जानवरों को प्रोवोक, एक एनक्लोज जानवर को प्रोवोक करके क्या कूल बन रहे हो? फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई जानवर वॉयलेंट होते हैं, ये होते हैं। अरे तुम्हारी स्टुपिडिटी भी तो देख लो, उसको भी तो गिन लो। तो ये बन कभी कोई जाते हैं ऐसे लोग पेरेंट्स। कभी कोई जानवर अननेसेसरी आपको, मतलब हार्डली कभी देखा है कि भाई, चियर हाँ, पीजेंट्स। हार्डली कभी देखा है कि कभी कोई जानवर आपको अननेसेसरी मार रहा हो। मतलब स्नेक्स भी आप देखोगे, गाँव गाँव में स्नेक्स निकलते हैं, तो लोग बोलते हैं चुपचाप जाने दो, तुम कुछ करोगे तो वो डसेगा, तुमको काटेगा। आई रियली डू होप इनको सही टाइम पे छोड़ा भी जाता हो। इतनी सुंदर इट्स फॉल नेचर है हमारी, यार, ये कितना नेचर सुंदर है अलग कर यार। जाए। जस्ट लुक एट द कलर्स। ये खा सकते हैं सच में, मतलब इनकी बीक से छोटी होती है लग रही है। नहीं, खा तो सकते ये ही वो हैं। तो नहीं होते वो, चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो तू ना तूने वो ना ईगल्स मोरे। भी होते हैं, ये भी होते हैं। बट वल्चर्स आर लाइक दे ग्रैब देयर प्रे, चाहे पानी से या कहीं से, एंड देन उसके बाद उसको कहीं पीक पे ले जाके बैठ के खाते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट ऑल दिस इज वेरी अपसेटिंग। हमें सच में लग रहा था नेशनल पार्क है। This is a zoo. बट यहाँ पे मेरे को ये बात करनी थी कि देख, हम नेशनल पार्क में ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहते या जू में नहीं देखना चाहते, बट जैसे अभी हम थोड़ा सा वॉक करके आए और हमें ये दिखा, अब जो वो लोग होते हैं जो महीनों महीनों जंगल घूमते हैं, पूरा ट्रैवल करते हैं, फिर उनको नेचर में ये सब दिखता है। नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस होती होगी ना। इमेजिन करो उस हैप्पीनेस को। पता नहीं अभी तो वो इस कौन सी लाइफ टाइम में। सफारी फेमस है, वो मासारी, जो मा रणबीर मसाई कपूर, मारा, हाँ, मसाई मारा। साई मारा, वो जो प्रमोट करता हाँ, रहता है। पता नहीं हम इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें करेंगे या नहीं करेंगे, या जंगल ऐसे घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। इतनी हिम्मत कभी आएगी, नहीं आएगी। मैंने एक बार जिम कॉर्बेट घूमा था, मुझे मजा नहीं आया था। हिम कॉर्बेट में भी क्या, तुम गाड़ी से घूम रहे हो बस, वही ना, 1 घंटे तुमने डेढ़, गाड़ी से ही और तुम घूमो। बहुत छोटे होते हो उस टाइम, तुम्हें इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं पता, ये क्या प्यारी चीज़ें हैं ये नहीं पता। सो आई थिंक दिस इज ये कंप्लीट हो गया है ना। शायद यहाँ से बस एग्जिट यहाँ ही से है। एग्जिट है सामने, देखना। तो
मज़ा आया तो नहीं बोलेंगे, मुझे तो क्योंकि थोड़ी सी थोड़ी मिक्स फीलिंग थी, सैड लगा। गिल्ट भी फील हो रहा था, या और ऑब्वियसली नेचर देख के बहुत, एनिमल्स जो बहुत मैजेस्टिक लगे, मतलब हाँ, जो आप जिनको आप मतलब अपनी लाइफ टाइम में ढंग से देख भी ना पाओ, ऐसे में एनिमल्स दिखे हैं, बर्ड्स दिखे हैं, दैट्स प्रिटी। आई डोंट नो। ये सेटअप अच्छा है या नहीं है? हाँ, उनके लिए तो अच्छा नहीं है, मतलब तो पता ही है। हाँ। पर अगर प्रिजर्वेशन की तरफ से देखो तो भी शायद नेशनल पार्क्स ही हैं। हम्म। zoos are not the answer. हम्म। So we don't know. You tell us, what do you think? इस- हम बाहर आ गए हैं एंड अगेन विद मिक्स्ड फीलिंग्स। सिल्वर लाइनिंग बस ये है कि दीज वर एनिमल्स जो कि प्रिजर्व्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये यहीं के एनिमल्स हैं, डिफरेंट रीजन्स के नहीं है, सिर्फ हिमालयन एनिमल्स इम्पोर्ट से, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे एंड केजेस बहुत छोटे नहीं थे, मतलब अच्छा कॉलोनी खासा बना इंक्लोजर देते हैं। बड़ी स्पेसेस थी एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इनके नेचुरल हैबिटेट कैसे होते हैं और उसको इमिटेट, मतलब कि वही। हाँ, तो जैसे आई डोंट बेयर्स नो। के लिए मतलब उन्होंने झूले वगैरह पूरा फिजिकल एक्टिविटी का लगा रखा था, चीज़ें थी, बट अगेन दिस इज नॉट आइडल केस सिनारियो, एंड इट दिस शुड बी दैट। या अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम कुफरी में कुछ और एक्सप्लोर करेंगे नहीं, और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, एंड अब ड्राइव करके वापस जाना होगा 14 किलोमीटर। हम रात की ड्राइव नहीं करना चाहते, दिन की करना चाहते हैं, बिकॉज नज़ारे ताकि दिख जाएं कुछ। और रात की ड्राइव थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है पहाड़ों पे, एटलीस्ट मेरे लिए तो होती है। रात को वापस से प्रिटी सी मॉल रोड देखेंगे। इट वाज टू प्रिटी टू जस्ट सी इट हाँ, वंस। काफ़ी देर वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ बैठेंगे आज, कॉफ़ी खाना खा वगैरह के हम लेके। वहाँ पर कल बैठेंगे। हम बहुत देर बैठे नहीं थे मॉल रोड पे, आज कॉफ़ी लेके बैठेंगे, मे बी वो हवा महल या कहीं। यस, यस, लेकिन एक जैकेट चाहिए होगी इसके ऊपर, वो पहन के फिर, यस। बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इट्स लाइक टू मच। तो अब यहाँ से हम ऑमलेट खाने बैठे हैं, हम्म। देन विल गो। एक बार यहाँ से खा के फिर निकलते हैं और मॉल रोड जाते हैं, आपको दिखाते हैं डिनर कहाँ कर रहे हैं हम। और आज कोशिश ये रहेगी कि आज प्रॉपर इंडियन खाना खाएं और अच्छी जगह से खाएं। थोड़ा सा हो सकता है हम कोई लोकल ढाबा या ईटरी प्लेस ट्राई करें। वही ट्राई करेंगे, कैफे से खाना हाँ, तुम्हें पता है, हाँ, अच्छा मतलब ठीक होता ही है। बट आज हम लोकल फूड ट्राई करेंगे, मे बी जो इनकी किन्नौर दाल, जो भी राजमा होता है, वील हैव ऑथेंटिक फूड। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल सनसेट, जस्ट लुक एट इट, लुक द कलर्स। शुरू में सेट इन द कार बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस वक्त, इट्स फकिंग चिली। मेरा ये ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने का बहुत मन है, बट ये आदमी रोक नहीं रहा है। क्योंकि इस आदमी को अंधेरा होने से पहले प्रॉपर रोड्स पे पहुंचना है, जहाँ पे लाइटिंग, अंधेरे में कुछ खराब हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। We have different priorities, but okay. या वी हैव, रास्ते में जाते जाते ये सनसेट दिख गया, 2 मिनट इसको एंजॉय करके फिर आगे जाएंगे। शिमला वाली जो लिफ्ट है जहाँ से ऊपर आते हैं, वहां से निकलते ही ये हैं आउटलेट, नलिनी है। मैं ट्राई करके बताती हूँ। और हमारी शक्ल देख के पता चली गया होगा कितनी ठंड है यहाँ पर, बहुत बुरी ठंड है। पिज़्ज़ा, पनीर मोमोज, हम्म। डिसेंट। अब शिमला में यही हो गया है कि मतलब डिसेंट खाना ही अच्छा लग रहा है अब तो, और उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हैं। डिसेंट खाना ही मिल जाए वही बढ़िया है। सेम शॉप ही है, एम्बेसी है। तो हमने लिया है एम्बेसी से एक चीज केक, एंड which वन was for आइसक्रीम। 190 and one ice cream which was for 100. आई माइट रिग्रेट दिस लेटर। We will, पर हमें गर्म पानी पीना पड़ेगा होटल जाकर। जल्दी टेस्ट कर ले, रिव्यू बताते हैं एंड देन आगे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। इट्स लाइक क्रीम रोल बट बेटर एंड कोल्डर। ओके, हैव अ बाइट ऑफ दिस फिश। मुझे एगी का टेस्ट आया और 190 के लिए बहुत स्मॉल पोर्शन है, सो आई डोंट नो, लाइक नॉट वर्थ इट।
वेरी गुड। मतलब चीज केक में भी मुझे थोड़े से सेट वाले केक्स पसंद है, बेक्ड वाले नहीं पसंद है। आई थिंक दिस इज बेक्ड। I like baked, but I don't like baked. मुझे सेट वाले पसंद है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा। ये है कृष्णा बेकरी के आगे भीड़, आप देख सकते हो। और वी कुड नॉट रेजिस्ट, इस भीड़ को देख के ही हम ट्राई कर रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बट जिस तरीके से हमारा फेमस बेकरीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, पता नहीं, हम थोड़ा स्केप्टिकल थे। तो हमने एक दो लोगों से पूछा, बट हमने एक दो लोगों से पूछा कि शुड वी ट्राई दिस, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड, और हम यहाँ से कुछ पीस ही ले रहे हैं। लेट्स सी, बताते हैं। तरंग, व्हाट वर योर रिव्यूज फॉर चीज केक? Just to quickly, दोबारा सोचा, टेस्ट वॉज गुड, ऑरेंज का हिंट भी था, और मैंने दोबारा याद किया तो चीज केक के तो प्राइजेस तो इतने ही होते हैं, मतलब उसमें साइज थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा साइज कम था, बट ठीक है, हाँ, यहाँ पर यही प्राइस है। इट वॉज गुड, यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट लव इट, बट गुड इनफ। नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस फ्रॉम कृष्णा बेकरी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। ऑल्दो आई थिंक कि कृष्णा बेकरी पे तो हम गए थे, वी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। और जो वहाँ रखा था ना, सेम चीजें थी यहाँ पर, और सेम फोटो, सेम सब कुछ। तो मुझे लग रहा है कि सब एक ही जगह बन रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, और मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं होगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई इट। सो इट्स प्रीटी हार्ड। वही वाला सीन लग रहा है, वो जो जापानीज। नहीं, वैसा नहीं है, बट ड्राई लग रहा है बहुत ज्यादा। आई डोंट थिंक वी आर गोना लाइक इट, आई एम प्रीटी श्योर। ड्राई शिट, मैंने कहा था इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा था आई एम प्रीटी श्योर। मैं देखती बता देती हूँ। आई थिंक कोकोनट से बनाना, पता नहीं क्या। इसका नाम था चोको बटर, तो कोकोनट तो इसमें है ही नहीं। खा के देख, फ्लेवर आएगा। जो बेस है वो कोकोनट से बना है। है। और सेकंड डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। हाँ, ये नॉर्मल पेस्ट्री नहीं है, नहीं है, और ड्राई भी नहीं लग रही। डिफरेंट है। इसलिए मतलब हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, मिला कुछ और। ओके, But आई स्टैंड it's good. करेक्टेड। तो ये मेरे साथ हर जगह क्यों हो रहा है यार? गुड है। मे भी शायद वही है कि हम बहुत सारी चीजें सोच के आए हैं और उसको मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो सब ब्लॉग्स नहीं में मिला। इतना हाइप्ड अप होता है ना सब कुछ, मतलब कि ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट गोना ब्लो माय माइंड। सुबह सो कर लिए। बबल अभी वो 50 का बेच रहा था। बोलो। Yeah, so the flavors are interesting. आजा। Is it worth the 80 rupees spend? Yes. Yes. Is it It is. worth the calories? I'm not sure. Really. But I like it now, I like it, but and it like is very good. Good वाला good। no, very good, but not यार वो जो bad also. नॉर्मल पेस्ट्री से कंपेयर कर रही है वो नहीं है ये। अच्छा है। हाँ इसमें क्रीम नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, ऊपर चॉकलेट मेल्ट है। हम्म, ऊपर से वो भी क्रीम नहीं था, इट्स चॉकलेट एंड बटर, नॉट बटर क्रीम, चॉकलेट एंड बटर। यू कैन टेस्ट द सॉल्ट, यू कैन नॉट टेस्ट स्वीट, बट जो पूरा मिला के कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट्स यमी। but now I literally understand the भीड़। या वर्थ इट, Really ज्यादा worth वर्थ इट था। बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा। ऐसा कुछ मैंने इंडिया में नहीं खाया, दिल्ली में नहीं खाया। हाँ हाँ हाँ, सो डू ट्राई इट। पहली रिकमेंडेशन 2 दिन के अंदर, डू ट्राई इट। हमने एक जो, हाँ, हमने नूक्स कैफे भी बोला था, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एंड वो भी अच्छा है, एम्बेसी भी, आइसक्रीम हाँ, good। एमएससी भी अच्छा था। Cheesecake was आइसक्रीम वाज आल्सो गुड, चीज केक वाज आल्सो गुड। हम मॉल रोड से थोड़ा सा आगे बढ़े और नीचे की तरफ आए तो हमें एक गुप्ता जी भोजनालय मिल गया। तो हमने सोचा एक कम्युनिटी वाले बंदे का ही फायदा करा देते हैं। शिमला के बड़े बड़े कैफे तो हमें खुश नहीं कर पाए, क्या पता गुप्ता जी ही कर दे। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, खाना अच्छा लग रहा था, बहुत कोजी फीलिंग है। ऊपर थे ना मॉल रोड के ऊपर, तो यहाँ से स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी खाने की। तो पता ही है, छोटे ढाबों में जो खाना मिलता है वो कैफेज में नहीं मिलता। हाँ, तो अच्छा ही लग रहा है सारा खाना। कुछ ऑर्डर करते हैं छोटा मोटा, क्योंकि ये तो अपना
स्वीट कॉर्न पे पेट भर के बैठ गई है। यार पेट पहले ही भर गया था, स्वीट कॉर्न ने तो बस वो दिमाग लगाया, उसको 2 बाइट लेते ही मुझे फील हो गया था कि मेरा पेट भर गया है। गाइस शी हैज डिच्ड मी। ये हर बार मेरे साथ ऐसे ही धोखा करती है जब भी इंडियन खाने की बात आती है। सुबह से इतना हाइप मचा के अब इसने मुझे धोखा दे दिया और अब बोल रही है थाली ऑर्डर कर ले। मैं क्या खा लूं, आज नहीं हो पा रहा है। अनदर न्यूज, मेरी नोज पिन गिर गई है। जू में गिर गई थी। ब्लॉगिंग का ये फायदा है कि हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कहाँ गिरी है। मैंने पहली बार पहनी थी। अब 50 रुपए की नोट पिन लेने अब पता भी नहीं ना मिलेगी नहीं मिलेगी। और बंद हो गया होगा ना वो। तो चलो यहाँ कुछ ऑर्डर करते हैं। Why are you happy that you got to eat this? अब होगी बदमाशी। देखा, मेरी वजह से खाने को मिला देखो। आई एम श्योर अगर हम यहाँ पे नॉर्मल भी और चीज ऑर्डर करते तो वो अच्छी होती। ये भी अच्छी है ना, फिर दिक्कत क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं मिला है। इतनी सुंदर लग रही है। Just eat a bite and tell us the review. आई विल स्टार्ट विद कढ़ी क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही लग रही है। राजमा है, कढ़ी है, पनीर है एंड मैं भी टेस्ट तो मैं भी करूंगी। This all looks too yum राइस to not पापड़। taste it. Solid. How much will you give it? 8 रीजन में उतनी खट्टी नहीं है बट मसाले वसाले। और मैं तेरा पापड़ भी चुराऊंगी अभी। लेट्स ट्राई राजमा। पापड़ चुराऊं। भूख लगा रहा है तू मुझे। जस्ट हिटिंग द राइट स्पॉट। तू अगर अब मैंने तेरे साथ खा लिया तो तू मेरा क्या करेगा? गला था आपको 10 on 10। जल्दी से पनीर भी टेस्ट करना। जैसे भैया ने बोला है कि नो शेयरिंग अलाउड। क्यों? बोला भैया। अनलिमिटेड है क्या? तो मैं नहीं टेस्ट कर पाऊंगी। पर आदम तो खुद ही बोलेंगे कि इंसान टेस्ट नहीं कर सकता। गाइस, इस गुप्ता जी भोजनालय गए थे हम। बढ़िया। बराबर। दूसरा फन फैक्ट सुनो। एक चीज केक से कम प्राइस में 190 का चीज केक था वो, एंड 160 में हमारा भैया जी की पूरी थाली हो गई है। और एक रोटी और मंगा ली और एक फ्रेश लाइम। एक रोटी एंड एक फ्रेश लाइम सोडा और मंगा लिया। तो हमारा बिल कितना है? 220। बीच में कहीं डाल। डिनर डन, घूमी घूमी डन, टेस्टिंग भी डन। इमेजिन ये 8:30 बजे मुझे बोल रहा है कि ऑर्डर। होटल जाके यार सो जाने का मन कर रहा है बट ठीक है शायद बैठ भी सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। आज के व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने टेस्ट करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ट्राई करी है। 0 डिग्री जहाँ भी है। 0 डिग्रीज। अपने मेयोनीज लेके हर जगह पहुंचा हुआ होता है। दिल्ली में तो ये मेयोनीज भरा खाना खिलाते हैं। यहाँ भी वही खिला रहे होंगे, पता नहीं, लिख के नहीं है। माइट नॉट बी। ठीक है बट काफ़ी अच्छा दिन रहा आज। और कल सुबह उठ के हम शायद कुफरी के लिए निकले। नहीं कुफरी नहीं, कसौली। कसौली के लिए निकले। शायद नहीं, हम निकलेंगे ही। हाँ तो निकलेंगे, मैडम ने बोल दिया है, इनका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है तो कसौली जाएंगे, तब आपसे मिलते हैं। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, इन ये तो दुख में रहेगी, मैं ही कर देता हूँ कंक्लूड। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे, चाहे हंसते हुए चाहे रोते हुए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन ज्यादा कलेशी है। नीचे क्यों खड़े हैं? आवाज नहीं आ रही।